गुलीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर सेल ने एक और आरोपी को पकड़ा है। और क्या कुछ कहना है साइबर सेल का, आइए सुनवाते हैं आपको, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारी साझा की जा रही है। कि बुल्लीबाई नाम से एक ऐप इंटरनेट पे था, वेबसाइट पे, उसी नाम से एक ट्विटर हैंडल भी था। इस वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रतिष्ठित विशिष्ट समाज की महिलाओं के पिक्चर्स लोड किए गए थे और कुछ ऑब्जेक्शनेबल मैसेजेस उसके साथ में दिए गए थे। इसकी कंप्लेंट हमारे पास में 2 जनवरी को आने के बाद में तुरंत हमने एफआईआर दाखिल किया और हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इस इन्वेस्टिगेशन में बुल्लीबाई ऐप और ट्विटर हैंडल, इनके जो 5 फॉलोअर्स थे, उनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकाली, टेक्निकल एनालिसिस किया और इस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमने बेंगलोर से कुमार विशाल झा, जो 22 साल का युवक है, इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर का छात्र है, इसे हमने अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ा, उत्तराखंड से हमने श्वेता सिंह नाम के आरोपी को, जो 18 साल की लड़की है, उसको हमने अरेस्ट किया है और उसका 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड हमें मिला है। विशाल झा, इसका 7 दिन का पुलिस कस्टडी हमें मिला है और एक आरोपी हमने उत्तराखंड से आज ही अरेस्ट किया है, मयांक रावत नाम का। उसका भी ट्रांजिट रिमांड लेके हम उसको यहां पे लाएंगे। इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगा और इसमें जितने भी इन्वॉल्व आरोपी है, जिन्होंने इस क्राइम में सहभाग लिया है, इस गुने में सहभाग लिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमारी कोशिश रहेगी कि उन सभी आरोपी को हम अरेस्ट कर पाए और प्रोसिक्यूट कर पाए, क्योंकि एक बड़ा ही घिनौना अपराध ये बुल्लीबाई ऐप के कारण हुआ है और हमने इसका सीरियसली कॉग्निजेंस लिया है। आप लोगों के काफी क्वेश्चंस होंगे, मैं जानता हूं, काफी डाउट्स होंगे, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन होने के कारण हम बहुत ज्यादा आपको डिटेल्स इस केस के नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उससे आगे जो होने वाला इन्वेस्टिगेशन है उससे डायरेक्टली अफेक्ट होगा और जो आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं या अभी इन्वेस्टिगेशन में है, चूंकि ये ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन है, इंटरनेट पे है, तो आरोपी को अलर्ट नहीं करना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन का जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय न कर पाए। इसलिए काफी ज्यादा डिटेल्स हम आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं दे पाएंगे, सो काइंडली बियर विथ अस। कुछ स्टेट से जहां से हमने इन्वेस्टिगेशन की है और जहां से हमने आरोपितों को पकड़ा है, वहां की लोकल पुलिस ने कुछ स्टेटमेंट इशू किए हैं जो हमारे दृष्टि से योग्य नहीं था, क्योंकि जिस केस के बारे में
आपको जानकारी नहीं है, आपके पास में एफआईआर नहीं है, उसके बारे में जनरली कोई लोकल पुलिस जनरली बात नहीं करते हैं. सो आई विल, unless it is authenticated by the investigating unit, मैं आप लोगों से और साथ में ही नागरिकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको जो प्रेस नोट दी जाएगी उसमें ट्विटर हैंडल्स मेंशन है, उसमें कुछ ईमेल्स मेंशन है. तो इंटरनेट पे जो भी हमारे नागरिक है जिनको इन लोगों के बारे में कुछ भी पता होगा, कुछ भी डिटेल इंफॉर्मेशन वो दे सकेंगे, तो हमें वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकेगी. इसी के साथ मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्ण करता हूं. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तो बुली बाई ऐप मामले में बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है और ये तमाम जानकारी मुंबई पुलिस ने एक और आरोपी को इस मामले में पकड़ लिया है. आपको बता दें कि मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अहम जानकारी साझा कर रही है और साथ ही साथ ये दावा है मुंबई पुलिस का कि बाकी और आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा. तो मयंक और श्वेता सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है बुली बाई ऐप मामले में. अब टोटल 3 आरोपी ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. मयंक रावत नाम के एक युवक को पुलिस ने पकड़ा है इस पूरे मामले में. उत्तराखंड के कोटद्वार से मयंक की गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है, तो एक और आरोपी गिरफ्त में आ चुका है. तो उत्तराखंड से अब तक 2 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं. बाकी और आरोपियों के बारे में भी मुंबई पुलिस का यह कहना है, यह दावा है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. तो मुंबई पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले में किस तैयारी के साथ मुंबई पुलिस काम कर रही है और आगे अब वो कितनी तेजी से इस काम में कार्रवाई करेगी, तमाम जानकारी साझा करती हुई मुंबई पुलिस. तो फिलहाल यहां पर जो बड़ी बात वो ये कि एक और आरोपी पकड़ा गया है. तो उत्तराखंड से, अकेले उत्तराखंड से अब तक 2 आरोपी जो है वो इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं. बुली बाई ऐप वही ऐप जिस पे मुस्लिम महिलाओं की फोटोज अपलोड की गई थी, अपलोड ही नहीं की गई बल्कि उन फोटोज का गलत इस्तेमाल किया गया, बोली लगाई गई, जिसके बाद तुरंत विभाग जो था हरकत में आया, उस ऐप को बंद करवाया गया.